एक अच्छी खबर भी आई खेल के मैदान से अपने नाजरीन तक पहुंचाई है। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आऊंगी, बताइएगा प्लेयर्स के तो ये खबर पहुंचा दी गई है कि आज का मैच नहीं खेला जाएगा। इसके अलावा से जो मीटिंग वहां पर जारी थी, जूम मीटिंग का आपने जिक्र किया था, वो खत्म हो गई है या अभी मजीद कुछ डिस्कशन चल रही है? देखिए, गालिबन मीटिंग खत्म हुई होगी और पॉजिटिव नहीं रही होगी, इसीलिए पीसीबी ने प्लेयर्स को मना किया होगा और पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई होगी। तो पॉजिटिव नहीं रही, इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जाहिर है यूसुफ साहब जा रहे होंगे, वहां ही पता लगेगा। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज अब ये है कि आइंदा का लाएअमल पीसीबी क्या तैयार करता है और क्या होता है। गालिबन आज ही कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाए कि पाकिस्तान इंडिया से अब कोई क्रिकेट मैचेस आइंदा नहीं खेलेगा या कोई गवर्नमेंट से मुशावरत हो चुकी हो पीसीबी की, पता लगेगा। अभी थोड़ी देर में अब पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन अब दुबई से जो सारी कुछ चीजें हैं वो मुंतकिल हो चुकी हैं लाहौर, यहाँ अब ज्यादा मालूमात सामने आएंगी। जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या देखते हैं? अब इस सिचुएशन में पीसीबी का किरदार कितना अहम है? आईसीसी ने तो जिस तरह से डिसीजन लेना था वो नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर मामला सुलझाने होते तो यकीनन सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचती। देखें, ये बात तो क्योंकि इकनॉमिकली वहाँ से गुजर कर अब जो है वो प्रेस्टीज तक पहुँची हुई है, अपनी अना तक पहुँची हुई है। ज़ाहिर है पीसीबी ने एक स्टांस लिया था, इसका देखना चाहिए। अभी तक लगता है कि एशिया कप में पाकिस्तान जो है वो अगले मैचेस नहीं खेलेगा, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तानी के खेल बहुत से मुश्किल वक्त दे चुके हैं। आपको याद होगा 2009 में श्रीलंका की टीम पर हमले के बाद से लेकर 2017 या 18 तक पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ने और क्रिकेट ने बहुत मुश्किल हालात देखे। लेकिन पीसीबी ने इस दौर में, क्योंकि पाकिस्तानी टीम दूसरे मुल्कों के टूर करती थी और कोई ना कोई वहाँ से इनको इनकम का ज़रिया या कमाई का ज़रिया, आमदनी का ज़रिया बना रहता था। अब पाकिस्तान अगर बाइकाट करता है तो आगे आगे जाकर ये तलकात मज़ीद बिगड़ेंगे, क्योंकि एशिया कप के सदर हैं मोहसिन नकवी साहब। यहाँ तक जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि अगर इंडियन मीडिया खबर दे रहा था कि इंडियन कप्तान कहते हैं कि अगर हम जीतेंगे एशिया कप तो हम ट्रॉफी भी मोहसिन नकवी से वसूल नहीं करेंगे। तो इसको काफ़ी बिगाड़ पैदा हुआ है इस तमाम सूरत हाल में। और आगे चल कर पाकिस्तान किस इवेंट का बाइकाट करेगा, कहाँ इंडिया का साथ नहीं खेलेगा, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बयान में पड़ती है और फिर ये फैसला कर लिया जाता है कि पाकिस्तानी टीम जो है हमेशा, जब तक तलकात बेहतर नहीं होते, जब तक होश के नाखुन नहीं लेती आईसीसी भी जो इंडियन नवाज है और मोदी गवर्नमेंट भी, तो पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। लेकिन ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है जो ताज़ा तरीन पैदा हुई है और एक अच्छे कहना चाहिए तवक्को के साथ एशिया कप हो रहा था। माजी में भी पूरी दुनिया की नज़रें इस पर होती थी, ना सिर्फ एशिया कप बल्कि यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स को भी बड़े मसाइल होंगे, गेट मनी पर भी बड़ा मुतासर होगा और जो भी मुल्क इससे वाबस्ता थे जिनको वो पैसे मिलने थे उनको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सलीम साहब, इसके आगाज़ में ही इंडियन टीम के हवाले से ये बड़ा प्रेशर था वहाँ के मीडिया की जानिब से, लोगों की जानिब से, कि इंडिया को ये इवेंट में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, शिफ्ट नहीं करना, इवेंट ख़राब करने की उनकी जानिब से शुरू से कोशिशें थी। लेकिन क्योंकि शायद वो खुद होस्ट थे तो खुद इससे पीछे नहीं हट सकते थे, तो सूरत हाल इस तरह से पैदा की गई कि पाकिस्तान को इस इवेंट का बायकॉट करना पड़ा और उन्होंने इस तरह के रवैये जानबूझकर इख्तियार किए। बिल्कुल, ये तो इंडिया की साजिश थी, क्योंकि जंग में उनको इतनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी पाकिस्तान के हाथों। तो एक फेस सेविंग के लिए उन्होंने इस तरह की छोटी छोटी हरकतें की। और मुझे तो इंडियंस के आईक्यू लेवल पे हैरत होती है कि वो समझ नहीं पा रहे कि ये उनको बेवकूफ बना रही है उनकी हुकूमत। और ये क्रिकेट की को इसमें डायरेक्ट तो गेम है, जंग हारी हुई इंडियन गवर्नमेंट जो है अपनी जो हजीमत है वो छुपाने के लिए वो क्रिकेट का सहारा लिया के हाथ ना मिलाना, ये करना, ये छोटी छोटी बिल्कुल चीजें थी जो उन्होंने हरकतें की। लेकिन मकसद उनका साफ था कि प्रोवोक किया जाए पाकिस्तान को। और इंडियन मीडिया भी इसमें पेश रहा, क्योंकि अभी तो फाइनल में गया, अभी तो सुपर 4 शुरू भी नहीं हुआ और अभी से ये बातें कि भाई फाइनल में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये सब चीजें यही थी कि प्रोवोक किया जा रहा था और ये सोची समझी साजिश इंडिया की थी जिसकी वजह से ये हुआ है। बिल्कुल, जैसा उनकी जानिब से पहला मामला ख़त्म ना होने के बावजूद आज ये भी कहा गया कि हम ट्रॉफ़ी भी रिसीव नहीं करेंगे, और उसके अलावा भी बीच में इस तरह की स्टेटमेंट्स ऑन एंड ऑफ सामने आती रही हैं जिससे ये वाज़े हो रहा था कि वो इवेंट को ख़राब करना चाहते थे और कहीं ना कहीं वो अपने इस मकसद में जाहिद साहब कामयाब भी हो गए हैं। इंडियन मीडिया की जानिब से हमने फॉल्स प्रोपेगेंडा भी देखा एशिया कप के शुरू से लेकर, और एशिया कप जारी था तब भी, और आज भी एक लास्ट अपडेट जो हमने देखी उनके मीडिया की जानिब से कि
हम ट्रॉफी रिसीव नहीं करेंगे, जो कि अभी एक फ्यूचर का इवेंट है। अभी ये नहीं पता कि इवेंट कैसे कंप्लीट होगा और उनकी जानिब से ये पहले रखा गया सामना मुतालबा कि हम ट्रॉफी नहीं रिसीव करेंगे। देखिए, फॉल्स प्रोपेगेंडा अभी नहीं हुआ है हिफ्ज़ा, वो तो जंग के दिनों से लेकर जारी था। जब से जंग लगी थी पाकिस्तान और इंडिया की, आपको याद है उन्होंने तो कराची भी फतह कर लिया था, इस्लामाबाद भी और लाहौर की सड़कों पर भी उनके ख्याल में इंडियन आर्मी जो है दंदनाती फिर रही थी। उसके बाद की सूरत हाल ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप भारतीय चैनल देखने का आपको मौका मिले या सोशल मीडिया, तो उन्होंने इस एशिया कप को भी जंग बनाया हुआ था, फिर ऑपरेशन संदूर के साथ मिला लिया उन्होंने, ऑपरेशन एशिया कप इसका नाम रख दिया। इंतहा पसंद ज़्यादातर हावी हैं मोदी गवर्नमेंट में ख़ास तौर पर, और उन्होंने ये फैसला किया हुआ है पाकिस्तान को गाली देना या कोई ना कोई फंस क्रिएट करना, और फिर उसके रिज़ल्ट में जो है ना उनकी शायद रेटिंग बढ़ जाती है। अफसोसनाक सूरत हाल है। एशिया कप बहुत अच्छे तरीके से मुनक़द किया जा सकता था। भारत के अंदर से, जो मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ, आवाज़ें उठ रही हैं कि जहाँ पर आप खेलने के लिए चले गए वहाँ पर शेक हैंड में भी क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर आईसीसी जो एक न्यूट्रल अदारा होता है, उसका सरबराह कोई भी हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी मुल्क का हो, उसने तो मुल्कों को जोड़ना है। वहाँ से सारे मुल्कों का ख्याल रखते हुए उन्होंने तमाम कंट्रीज़ का फिर आगे बढ़ना होता है। अब क्योंकि एशिया कप के 8 साल के राइट्स होते हैं, ब्रॉडकास्टर ज़्यादातर इंडियन है, और तकरीबन $20 मिलियन का इनका एग्रीमेंट होता है, और फिर हर मुल्क को जो है वो अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। आइंदा से पाकिस्तान के पीसीबी को और पाकिस्तान की हुकूमत को भी यकीनी तौर पर कोई फ़ैसला बनाना होगा। इतना बड़ा अगर स्टेप उठाया पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, तो यकीनन उन्होंने देखे होंगे तमाम पहलू कि अगर इसका बाइकआउट करना पड़ता है फिर पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो फिर हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो सारा कुछ फैसला करके यकीनी तौर पर 2-3 दिन तो हो गए इस मामले को। सलीम साहब, आप इस हवाले से अब क्या कहेंगे? पाकिस्तान अगर एशिया कप कंप्लीट नहीं करता, आईसीसी के रूल्स, एसीसी के, वैसे तो अब तक हमने देखा है कि जो रूल्स थे भी उसके हवाले से भी उनको बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान अगर एक इवेंट इस तरह से बीच में या कोई भी टीम ऐसे छोड़ती है तो उस वक्त रूल्स क्या कहते हैं और कितना नुकसान होता है, फिर इंटरनेशनली क्रिकेट पर इसके क्या असरात पड़ते हैं? देखिए, माजी में भी ऐसा हुआ है कि जैसे वर्ल्ड कप या कोई और इवेंट है, कुछ टीमों ने मना किया है किसी टीम के खिलाफ खेलने से। तो अब ये मामला चूंकि थोड़ा अलग किस्म का है, तो उसमें देखना होगा कि आईसीसी अब क्या करती है, क्योंकि आईसीसी खुद पार्टी बन गई और आईसीसी ने पाकिस्तानी मुतालबा नहीं माना, तो इसलिए आईसीसी खुद पार्टी है। और आईसीसी जो कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल अभी बनी हुई है, तो हो सकता है कि वो कोई कार्रवाई भी करे। ये अब आइंदा कुछ दिनों में ये सूरत हाल वाजे होगी, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसका असर तो बहुत ज्यादा पड़ना है इंटरनेशनल क्रिकेट पर, और काफी कुछ हमें देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में। सलीम साहब, इस हवाले से भी कहिएगा, यकीनन आईसीसी की जानिब से अगर इस तरह के, या एक इदारे के सरबराह की जानिब से अगर इस तरह का रवैया रखा जाता है, तो भी जो बाकी टीम्स इस इवेंट में शामिल हो सकती हैं, उनकी जानिब से कोई स्टांस अपना लिया जा सकता है, या इस हवाले से कोई अपना कोई प्रेशर डाला जा सकता है? नहीं, बाकी टीमों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उसी तरह हिस्सा लेंगी एशिया कप में, और एशिया कप तो मेरे ख्याल है पूरा करवाएंगे ये। और लेकिन रंग फीका पड़ जाएगा पाकिस्तान के बगैर, क्योंकि असल तो इंटरेस्ट इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही होता है। पाकिस्तान टीम नहीं होगी तो यकीनी तौर पर इवेंट में शायकीन की दिलचस्पी पर भी फर्क पड़ेगा, और ब्रॉडकास्टर को भी बड़ा नुकसान होगा। जाहिद साहब, अगर माली तौर पर नुकसान की बात करें तो पाकिस्तान को माली तौर पर इस इवेंट का बायकॉट करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, सिर्फ फाइनेंस का इशू नहीं है। अगर पाकिस्तान इसका बायकॉट करता है, जो कि अब साफ तौर पर वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान अगले मैचेस नहीं खेलेगा, तो फिर यकीनन तौर पर आईसीसी की डिसिप्लिनरी कमेटी कोई ना कोई सख्त पाबंदियां भी पाकिस्तान पर लगा सकती है, और वो पाबंदियां क्या होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतनी आसानी होगी नहीं। दुनिया क्रिकेट में जिसको जेंटलमैन खेल कहा जाता है, बात अब यहाँ तक पहुँच गई है, पाबंदियों पर पहुँच गई है, पॉलिटिकलाइज कर दिया गया। प्लानिंग के तहत काफ़ी नुकसान पहुंचाया मोदी गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई ने। मैं समझता हूं कि जो एंडी पाइक्राफ्ट थे वो तो एक मोहरा थे, उनको जैसे कहा गया आईसीसी ने, क्योंकि जितने भी बड़े इवेंट होते हैं वो एसीसी कराए या आईसीसी कराए, उसमें जो मैच रेफरी होता है या फील्ड अंपायर्स हैं तो उनका तकर्रर आईसीसी करती है। वो आईसीसी किस्म के मुलाजिम होते हैं। मेरा ख्याल उनको कहा गया, उन्होंने वैसे ही जाकर वहाँ कर दिया। गलत किया उन्होंने, क्योंकि अभी तक जो सूर्या कुमार यादव ने बाद में बातें की इंडियन कैप्टन ने, उस पर आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि छोटी छोटी बातों पर आपको पता है, एक एक लफ्ज़ बोलने पर भी कार्रवाई हो जाती है। माइक लगे होते हैं, उसमें चीज़ें सामने आती हैं। प्लानिंग के तहत जो है
एंडी पाइक्राफ्ट ने उसका माइक भी बंद करा दिया था, वो भी चीज़ सामने आ गई थी। तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त तक। थोड़ी ही देर बाद जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें तमाम सूरत हाल खुलकर सामने आ जाएगी, जिसका ज़्यादा चांस है कि अब पाकिस्तानी टीम का जो है ना वो एक किस्म का बाइकाट है, और आज जो मैच होना था मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ वो नहीं हो सकेगा। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैच रेफरी के हवाले से जो भी मुतालबात सामने रखे गए, क्या आईसीसी अब भी कोई जो सियासी गुफ्तगू की गई मैच के एंडिंग जो नोट्स में, आपको लगता है कि उस हवाले से कैप्टन के खिलाफ, इंडियन कैप्टन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? अगर कार्रवाई और थोड़ा सा पीसीबी से भी गलती हुई, पीसीबी अगर इस चीज को उछालता हैंडशेक वाले मामले के साथ तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मौका इसमें पाकिस्तान का काफी स्ट्रांग भी था, लेकिन ताखीर हुई पीसीबी से, इसीलिए शायद उस्मान वाला जो डायरेक्टर क्रिकेट थे उनको सस्पेंड भी किया गया, क्योंकि मामला बेहतर अंदाज में वो देखा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। खैर, अभी भी लोगों के सामने ये सारी चीजें, पाकिस्तान को चाहिए इन सब मामला को भी हाईलाइट करे, ताकि अगर कुछ ना कुछ तो ना भी हो, दुनिया को तो पता चले कि हुआ क्या है क्रिकेट में। बिल्कुल। कितना बेहतर होता अगर पाकिस्तान वक्त पर और एक प्रॉपर तरीके से अपना मुकदमा जो है वो इंटरनेशनली पेश करता होता। देखें, क्योंकि बाद में सब लोग यही बात कर रहे हैं कि ये चीज हाईलाइट होनी चाहिए थी, और नजर भी आ रहा था कि किस तरह सूर्या ने, लेकिन फिर भी क्या लगता है, क्या प्लेयर के खिलाफ, इंडियन कैप्टन के खिलाफ कोई कार्रवाई तब भी की जाती? देखें, बिल्कुल, अगर ऑफिशियली पाकिस्तान करता और मौकिफ पेश करता, आगे तो बैठे हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाले ही सारे, कार्रवाई नहीं भी करते, लेकिन इस चीज को फिर हाईलाइट करते हैं ना। अभी सब जगह आ रहा है कि हाथ नहीं मिलाया, इसकी पाकिस्तान ने शिकायत कर दी, तो कुछ लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर वो वाली पॉलिटिकलाइज जो मामलात को किया वो वाली बात होती तो उस पर दुनिया भी कहती कि हाँ यार ये बात सॉलिड है, क्योंकि उसने इस तरह सूर्या ने बात की, पहलगाम को भी लेकर आया, अपनी फौज को भी लेकर आया, लेकिन ये ताखीर से सब चीजों में हुई। अब भी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाईलाइट करे इसको, और दुनिया के सामने अपना मौकिफ रखे, दीगर बोर्ड्स को भी बताया कि जी ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि जाहिर है वो आईसीसी जो दुश्मन बनी हुई है पाकिस्तान की, तो हो सकता है कुछ और भी ना करे, तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए आइसोलेट होने से बचने के लिए अपनी पोजीशन क्लियर करे। आपको जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, अब चूंकि अगर मुतालबात नहीं माने गए हैं और सूरत हाल ऑफिशियली सामने नहीं आई है स्टेटमेंट, लेकिन काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है, पाकिस्तान को अब आइंदा आने के लिए इस तरह की सीरीज़ में और इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अपना स्टांस मजीद किस हद तक क्लियर करना चाहिए? अपना मुकदमा कैसे पेश करना चाहिए? देखिए, ये तो जब गर्द बैठेगी फिर पता चलेगा आईसीसी क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान खेलने से इनकार करता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आईसीसी खामोश होकर बैठेगी। पाकिस्तान पर किस हद तक पाबंदियां लगाते हैं, फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी कि अगली सूरत हाल क्या बनती है। पीसीबी को यकीनी तौर पर इतना बड़ा स्टेप उठाया था तो कुछ ना कुछ इसका हल सोचा होगा कि अगर ये नहीं मानते, आईसीसी प्रेशर में नहीं आती, जो कि डालने की कोशिश की पीसीबी ने और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एक मैच रेफरी को जो है चेंज कर दिया जाए, आईसीसी ने भी उसको अना का मसला बना लिया, क्योंकि हालिया दिनों में आपको याद होगा ये भी चीज़ें बहुत सी सामने हैं जिन पर कभी पहले गौर नहीं किया गया था कि एंडी पाइक्राफ्ट जो है इससे पहले पाकिस्तान के 2 या 3 बॉलर्स को जब भी, क्योंकि 50% रोल जो हालांकि फील्ड अंपायर रिपोर्ट करता है, जो सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शन होता है, सईद अजमल का हुआ, मोहम्मद हफीज़ का हुआ, तो ये 3 दफ़ा, शोएब अख्तर का भी 1 दफ़ा हुआ, तो इतफाकन कह लें या इसको प्लानिंग कह लें कि वहाँ पे मैच रेफरी